आनंद दुबे दक्षिण में चल क्या रहा है? आनंद दुबे, मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं। राजीव जी शायद उस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे थे। केसीआर तो चलिए मान लिया उधर चले गए आपके साथ, पर वाईएसआर कांग्रेस इधर आ गई। एनडीए में 38 दल हो गए, इसीलिए प्रधानमंत्री को भी लग रहा है कि इस बार थर्ड टर्म पक्की है। हवा का रुख बिल्कुल साफ है। आनंद दुबे। मानक जी नमस्कार। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, तालियां भी खूब बजती हैं, लेकिन शायद उन्हें आभास हो गया है कि अब की बार बदल जाएगी केंद्र में बीजेपी की सरकार। आप देखिए कि 25 लोकसभा की सीटों की राजस्थान में जाते हैं भाषण देने, और चंद घंटे पहले वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भाषण पीएमओ यह कहकर काट देता है कि आपको नहीं बोलना है, उनको ट्वीट करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, धरातल पर आता हूं। अब से पहले सारे इवेंट्स में आज तक अशोक गहलोत जी वहां पर आए हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ क्या? जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारी ही इस बात को कह देंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो इस इवेंट में शामिल नहीं हो सकते, तो उनको जबरदस्ती नहीं बुलाया जा आनंद दुबे चलिए, हाँ बोलिए आनंद दुबे, अपनी बात बोलिए। मानक जी, ये अच्छे डिबेट का चरित्र नहीं है, आप इन्हें शांत कराइए। हम किसी के बीच में नहीं बोलते जी, आप धैर्य से सुनिए जी। झूठ बोल रहे थे ना मानक जी। 26 दलों के टीम को मोदी साहब कह रहे हैं कि ये टोली है, तो 38 दलों को हम कहें ये टोला है। प्रधानमंत्री जी, आप कितने बड़े नेता हैं देश के, हम लोग आपको यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप क्या बोल जाते हैं? अब धरातल पर आते हैं। तीसरी बार 2014 में 17 करोड़ वोटरों ने मोदी साहब को वोट दिया। 2019 में 23 करोड़ लोगों ने मोदी साहब को वोट दिया। हमारे भारत देश की एक निजी संस्था है जो बेरोजगारी और रोजगार पर सर्वे करती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उनका यह कहना है कि आज देश में 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, जबकि 2014 से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। उन्हीं का कहना है कि देश में 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं, लेकिन 45 करोड़ लोग निराश हैं, उन्होंने रोजगार की उम्मीद ही छोड़ दी है। आप किस आधार पर तीसरी बार आना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? तो वाईएसआर क्यों आ गए? चलिए बताइए, आप ही बताइए आनंद दुबे। वाईएसआर कांग्रेस क्यों आ गए इधर? आपने टोला तो बोल दिया, 38 दलों का टोला हो सकता है, 38 पार्टियां क्यों आ गई? नहीं आए हैं वाईएसआर, आज नहीं आए हैं मानक जी, वाईएसआर आज नहीं आए हैं। वाईएसआर और बीजेडी ये पिछले 10 सालों से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करते आए हैं समय समय पर। ये इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, तो वो तो पहले से ही न खुल के उनके साथ रहे, न हमारे साथ खुल के रहे। वो देखते हैं कि उनका कहां अच्छा माहौल बन रहा है, वहां चले जाते हैं। लेकिन देश केवल वाईएसआर और बीजेडी नहीं है, देश 140 करोड़ लोगों का है। देश में विपक्ष के 26 दल आखिर एक मंच पे आए हैं ना। 26 दल की संख्या कोई कम नहीं होती है, ये वही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में तो आपको वोट नहीं मिलेंगे 150 से ज्यादा। आ नहीं सकते, 150 भी नहीं है आपके पास अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में। अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का अधिकार है, क्योंकि अविश्वास हमें इस सरकार पर, प्रधानमंत्री जी पर, उनकी पूरी कैबिनेट पर। यह लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है। हम अब तक 27 बार ला चुके हैं, ये 28वीं बार हम लाएंगे, हम उसके आगे भी लाएंगे। अरे भाई, अविश्वास प्रस्ताव में बहुत होगा, तो अविश्वास प्रस्ताव आनंद दुबे इसलिए होता है, जनता के आपको भी पता है आनंद दुबे, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए होता है, तब लाया जाता है जब विपक्ष को लगता है सरकार के पास समर्थन नहीं है, बहुमत नहीं है। लेकिन आपने तो पीएम को सिर्फ कटघरे में खड़ा करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। आज तक देश में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया है? क्या 27 बार सरकार अल्पमत में आई थी क्या? ऐसा नहीं है मानक जी। लोकतंत्र में विपक्ष का एक दायित्व है, विपक्ष की एक जिम्मेदारी है। यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है तो विपक्ष के ऊपर जिम्मेदारी है कि सरकार को ओके। हर्षवर्धन त्रिपाठी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हर्षवर्धन त्रिपाठी आप क्या सोचते हैं? बात करेंगे और देखेंगे। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए मानक जी, इसमें कहीं कोई जरा सा भी बहस की बात नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये विपक्ष का अधिकार है और उसे लाना ही चाहिए। जब भी उसे लगे कि हमें कोई विरोध करना है, कोई मुद्दा खड़ा करना है, तो उसे ले आना चाहिए। लेकिन यहां एक थोड़ी सी मुश्किल है। विपक्ष कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
सदन में मणिपुर पर बोलने के लिए ले आ रहे हैं। मेरा यह मानना है, हो सकता है विपक्ष के लोग और जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो ज्यादा हम लोगों से समझदार होते हैं, सब जानते हैं। मणिपुर पर अगर विपक्ष जब सरकार ने कहा तो उस चर्चा को मान लेता, 2.5 घंटे की शॉर्ट नोटिस ही मैं मान लेता हूं, और वहां कहता कि देखिए ये सरकार हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाई, जो हमारे जो जवाब थे वो नहीं आ पाए, और इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहां उल्टा हुआ है। यहां 7 दिन हो गए हैं, नियमों की आड़ में मणिपुर के संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी है। और जब मैं कह रहा हूं विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी है, तो निश्चित तौर पर इसके पहले हमने एक उदाहरण नहीं देखा जब सत्ता पक्ष कह रहा हो कि आओ चर्चा कर लें और विपक्ष कहे कि हम नहीं करेंगे, ये वाला नियम करेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव ये विशेषाधिकार है उनका, लोकतंत्र में करना ही चाहिए विपक्ष को, लेकिन शायद उससे वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाह रहे थे। ओ मतलब आपको लगता है कि बीजेपी इसे भुना ले जाएगी, नरेंद्र मोदी भुना ले जाएंगे इस मौके को, जब उनको बोलने का मौका मिलेगा और अपनी संख्या बल दिखाने का मौका मिलेगा? नहीं, आप ये भी सोचिए ना कि अब तो समय सभी पार्टियों के लिए तय होगा, सभी पार्टियों को उनके संख्या अनुपात में समय तय होगा और प्रधानमंत्री अंत में बोलेंगे। तो आप जरा सोचिए कि क्या दृश्य होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, कौन कौन सी बातें होंगी, और अब तो पूरी तरह से ये राजनीतिक भाषण ही होगा, इसमें कहीं कोई कहने वाली बात नहीं। ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं राधिका। आनंद दुबे बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मानक जी मैं ये कह रहा हूं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप गुजरात और राजस्थान के दौरे पर जाकर लक्ष्यदार भाषण दे सकते हैं, लेकिन सदन में आप मणिपुर पर 15 मिनट बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहिए विपक्ष को कि ठीक है, आप चर्चा चाहते हो, शुरुआत मैं करूंगा, मैं सदन में खड़ा होकर पहले पूरी बात कहूंगा, विपक्ष शांति से सुनेगा। लेकिन आप सदन में चर्चा न करें, आप आरोप उल्टा विपक्ष पे लगाएं कि विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा। जब गृहमंत्री बोल रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री के नाम पर क्यों अड़े हैं आनंद दुबे? भारतीय जनता पार्टी जब गृहमंत्री आ रहे हैं और बोल रहे हैं तो पीएम के नाम पर ये जिद क्यों? कौन है देश का मुखिया? कौन है देश का प्रथम सेवक? कौन है देश का प्रथम सेवेदार? कौन है? जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं हूं इस देश का चौकीदार, मैं हूं सेवेदार, तो हम आपसे जवाब नहीं मांगेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर दायित्व है, जिम्मेदारी है। मैं समझ गया राधिका खेड़ा, उसके बाद आ रहा हूं लोकसभा की सीट है, इसलिए आप मणिपुर को महत्व नहीं दे रहे हैं। ओके राधिका, ये अब देखिए, क्योंकि अब ये अविश्वास प्रस्ताव पर सारी बहस घूम फिर कर वहीं आ रही है, क्योंकि पीएम को बोलने पर आप कह रहे हैं आपने मजबूर कर दिया, अब अविश्वास प्रस्ताव में बोलेंगे और आप उनको घेरेंगे। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, बीजेपी के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया। ये प्रधानमंत्री का 3rd टर्म का जो ये कॉन्फिडेंस है, उसके पीछे वजह है, और इसीलिए वो तैयार हैं, बोलेंगे संसद में, खूब बोलेंगे। मानक जी, अभी आपने सवाल पूछा था कि गृह मंत्री बोल रहे हैं तो मोदी जी से क्यों बुलवाना? क्यों मोदी जी सिर्फ अमेरिका की कांग्रेस में जाके बोल लेंगे, सिर्फ वहीं पे बोलेंगे? भारत के तो है ही नहीं वो प्रधानमंत्री, वो तो अमेरिका की वहां पे जाएंगे। कांग्रेस में 2-2 बार मौका मिला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको मौका मिला, वहीं बोलेंगे, वहीं वोट मांगे। वैसे भी ट्रंप साहब के लिए वोट मांगी थी उन्होंने, वहीं के बारे में सोचेंगे। उनको थोड़ी फर्क पड़ रहा है भारत में क्या हो रहा है, जैसे उनको बिल्कुल। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अकेली महिला प्रवक्ता हूं आज आपकी डिबेट पे, इससे मैं शिवम जी को कह दूं कि हर बेटी के ऊपर बोला जाएगा, चाहे बेटी कहीं की भी हो। जो रेप की घटना होती है वो निंदनीय होती है, इसीलिए जब भी राजस्थान का आप नाम उठाते हैं, मैं आपको फिर गिनवा रही हूँ, कुछ घंटों के अंदर वहां पे लोग अरेस्ट किए जाते हैं, और कई बार तो आप ही के लोग निकले हैं। लेकिन हमें जो व्यक्तिगत महिला होने के नाते बहुत दर्द होता है, और मुझे उम्मीद है कि शिवम जी, आप भी एक बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, अब युवा है, आपको भी परेशानी होती होगी जब मध्य प्रदेश में गैंग रेप होता है। उन्नाव के मंडल अध्यक्ष का बेटा ध्रुव कृष्ण राय, वो घेरा जाता है क्योंकि उसने वो गैंग रेप किया। गुजरात के बीजेपी एमएलए हैं और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो जब रेप करते हैं अर्जुन सिंह चौहान, तब आपको बोलना चाहिए। बीजेपी के एक और मध्य प्रदेश के दतिया में अभी हाल ही का केस है, जहां पे इन्हीं के नेता ने अपनी ही बहन का रेप कर दिया, तब भी अभी बोला जाता। कुलदीप सेंगर को कैसे बचाया गया था वो भी हमने देखा। इसलिए मैं चाहती हूँ जब देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि सब मोदी जी की बात राधिका, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में बहस होगी ना, जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, राधिका